हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई के बारे में। यूटीआई यानी कि इसमें आपको सिम्टम क्या आएंगे। आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, पेशाब में जलन होगी, आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा यूरिन आता रहेगा, बार बार बाथरूम विजिट होगी और उसमें जलन इतनी ज़्यादा कभी कभी होती है कि आपको थोड़ी देर वहीं पे बैठे रहना पड़े। आपको वहाँ पे बार बार यदि यूरिन इन्फेक्शन होगा यानी कि एक बार आपने दवाई ली, एंटीबायोटिक का कोर्स चला, थोड़ी दिनों के लिए ठीक हो गया, फिर से इन्फेक्शन हो गया, फिर से आपने दवाई ली, फिर से इन्फेक्शन हो गया, तो ये बार बार इन्फेक्शन यदि हो जाता है तो वो आगे चल के आपकी किडनी को भी नुकसान कर सकता है। अभी यूटीआई बोलते किसको, देखो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो वो ऊपर किडनी यानी कि किडनी, यूरेटर, आपका ब्लेडर और नीचे जो रहता है यूरेथ्रा, इन पोर्शन में यदि इन्फेक्शन होते हैं तो उसको यूटीआई बोलते हैं। अब अपर पोर्शन जो रहते हैं यानी कि किडनी और यूरेटर, उसमें इन्फेक्शन रहते हैं तो उसको कहते हैं अपर ट्रैक इन्फेक्शन। और लोअर यानी कि आपका ब्लेडर और आपका यूरेथ्रा, उसमें इन्फेक्शन होता है तो उसको कहते हैं लोअर ट्रैक इन्फेक्शन। अब आपको जो यूटीआई होता है वो जनरली लोअर ट्रैक इन्फेक्शन ही रहता है, यानी कि आपको यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होगा, वो इन्फेक्शन जाके ब्लेडर तक पहुंचेगा। बहुत ही रेयर केस में होता है, यानी कि कभी कभी वो इन्फेक्शन ऊपर किडनी तक पहुंच जाता है। हर बार यानी आपको यूटीआई हुआ तो हर इन्फेक्शन आपकी किडनी तक नहीं पहुंचेगा, वो लोअर ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा रहेगा। लेकिन यदि किडनी तक पहुंच गया तो किडनी डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये इन्फेक्शन क्यों होता है, उसमें जनरली कौन से बैक्टीरिया रहते हैं, उसके रीज़न क्या क्या रहते हैं और उसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। बार बार एंटीबायोटिक लेना तो सही नहीं है, नुकसान करेगा। तो बिना एंटीबायोटिक और उसका परमानेंट इलाज यानी कि एक बार हमें ठीक नहीं करना है, हमेशा के लिए ही जड़ से उसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड, तो आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं, यूटीआई के कारण क्या क्या है और उसका परमानेंट इलाज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कारण के बारे में, यानी कि ऐसे कौन कौन से रीज़न है जिसके चलते आपको बार बार यूटीआई होता है। तो देखो उसके लिए जो कॉमन है वो है इकोलाई। यदि आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होगा तो आपको वहाँ पे यूरिन टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। अब दो तरह के यूरिन टेस्ट होते हैं। सबसे पहला यूरिन रूटीन एंड माइक्रो, यानी कि वो वहाँ पे देखेंगे कि पस सेल है या नहीं, इन्फेक्शन कितना है वो। यदि उसमें पस सेल आएंगे तो आपको एंटीबायोटिक देंगे। और यदि आपको बार बार हो रहा है यानी कि एक बार हुआ आपने पस सेल वाला हुआ, उसके ट्रीटमेंट कर, फिर भी बार बार हो रहा है तो आपको वो डॉक्टर बोलेंगे कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कराओ। तो उसमें जनरली जो आएगा वो आएगा इकोलाई। इकोलाई के चलते ज़्यादातर यूरिन इन्फेक्शन होता है। अब भी कैसे होता है, कभी कभी क्या होता है, पब्लिक टॉयलेट बार बार इस्तेमाल करते हैं। अभी आप ऑफिस में हैं या कहीं बाहर गए हैं या किसी रिलेटिव के घर पे भी गए हैं आप, तो यदि उसको इन्फेक्शन होगा, आप सेम टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण होता है रिलेशन रखने से भी फैलता है। और कभी कभी क्या होता है, कोई आप बर्थ कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी आपको ये बार बार यूटीआई होने के कारण बढ़ जाते हैं। दूसरा एक रहता है कि यदि आपका मेनोपॉज आ गया है या फिर आपका एएमएच लो है तो आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज होगा वो अल्टर्ड हो जाएगा, ड्राइनेस ज़्यादा रहेगी, तो उसके चलते भी आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो कारण थे। अब सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में मैंने जैसे आगे बताया वैसे आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा यूरिन आएगा लेकिन फ्रिक्वेंटली आपको जाना पड़ेगा, और कभी कभी बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा और बार बार आप जाएंगे फिर भी यूरिन की जो क्वांटिटी की वो भी ज़्यादा होगी, तो बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। उसमें जलन ज़्यादा होगी और यदि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सिस्टाइटिस बढ़ गई है तो आपको वहाँ पे यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, लाल कलर का यूरिन आ सकता है। दूसरा, यदि आपको वहाँ पे स्टोन की दिक्कत है, किडनी स्टोन की दिक्कत है, तो भी आपको बार बार यूटीआई होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन के चलते भी यूटीआई हो जाता है। तो यदि आपको वहाँ पे लाल कलर का यूरिन आता है तो सिस्टाइटिस है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम क्या क्या रहेंगे। तो सिम्टम में देखो आपको बार बार यूरिन जाने की अर्ज लगेगी। यूरिन नहीं होगा लेकिन आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मुझे यूरिन के लिए जाना है। जब आप यूरिन जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यूरिन पास होगा लेकिन जलन बहुत ज़्यादा रहेगी। कभी कभी तो आपको वहाँ पे बैठ जाना पड़े, इतनी ज़्यादा जलन रहेगी।
बार बार यूरिन जाने के साथ साथ आपको वहाँ पे यूरिन के कलर में भी चेंजेस मिलेंगे। कभी कभी क्लाउडी यूरिन होगा तो कभी कभी रेड कलर का यूरिन आएगा। पेन होगा और पेन कभी कभी आपको ऊपर एब्डोमेन तक फील होगा। और कभी क्या होगा कि आपके पेल्विक रीजन में, आपके लोअर पोर्शन में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। यदि सिस्टाइटिस है, इन्फेक्शन ऊपर चला गया है, तो आपको बार बार पेट में दर्द होने की परेशानी होगी। तो इतने सारे सिम्टम होते, ज़रूरी नहीं एक साथ दिखे, कोई भी एक दो सिम्टम हो। स्पेशल सिम्टम है यूरिन में जलन होना और बार बार यूरिन की आपको अर्ज होना, ये मेन सिम्टम रहेगा। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहला रूल है पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए। आप 12 से 14 ग्लास डेली का पानी पियेंगे तो भी आपको बार बार जो यूरिन इन्फेक्शन होता है वो कम होगा। दूसरा है आप वहाँ पे नारियल पानी पीजिए। नारियल पानी का रूल है सुबह 10 बजे के या फिर 11 के आसपास पीना है। शाम के टाइम पे नारियल पानी पियेंगे तो रात की नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो नारियल पानी आप पीजिए। एक और होम रेमेडी है, उसको बोलते हैं छाछ सोडा, यानी कि आपको आधा ग्लास छाछ लेना है, बटर मिल्क, उसके अंदर प्लेन सोडा डाल देनी है, किनले या स्प्राइट कोई भी सोडा डाल दीजिए, दोनों मिक्स करके पी जाइए। अब आप ये होम रेमेडी भी ट्राई करते फिर भी आपको ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आपको ठीक तो हो जाता है, एक दो दिन आराम मिलता है, फिर से हो जाता है ऐसे ही जलन, बार बार यूरिन जाना, यानी कि बार बार रिकरेंट यूटी आपको हो जाता है, तो उसके लिए हम आपको सजेस्ट करने वाले हैं आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। बार बार एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होगा। तो उसके लिए आज हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं नम्या का मूत्रकृचा सिरप। ये आपको क्या फ़ायदा करेगा, जैसे मैंने आगे बताया वैसे आपको यूटीआई होगा, यानी कि आपको अपर ट्रैक यूटीआई है या लोअर ट्रैक यूटीआई है, आपको वहाँ पे यूटीआई में ये फ़ायदा करेगा। आपके जो जो सिम्टम मैंने आगे बताए, जैसे बार बार यूरिन के लिए जाना, उसमें जलन होना, या फिर क्लाउडी यूरिन आना या ब्लडी यूरिन आना, कैसे भी आपके यूरिन के सिम्टम जो है उन सब में ये आपको फ़ायदा करेगा। दूसरा, वहाँ पे यदि आपको बार बार ये इन्फेक्शन हो रहा है, एक बार ठीक करते बार बार हो रहा है, तो अंदर से जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको ये मूत्रकृचा सिरप बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये यूटीआई का जो रूट कोज होता है, यानी कि जो इन्फेक्शन होता है उसको अंदर से ठीक करता है, तो बार बार आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके कंटेंट की बात करें तो टोटली आयुर्वेदिक कंटेंट है, जैसे पुनर्नवा है, वरुण है, सौंठ है, गोकसूर है, तो सारे के सारे इसमें आयुर्वेदिक कंटेंट है। और उसके डोज की बात करें तो देखो, आपको क्या करना है, ये जो सिरप है वो 20 ml दिन में 2 बार लेना है, यानी कि सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद ले लेना है और रात में डिनर के बाद। और दूसरे इसके साथ आपको लेना है नम्या का मूत्रकृचा टेबलेट। ये टेबलेट के भी सेम कंटेंट है और उसको आपको लेना है दिन में 2 बार, यानी कि सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद 2 टेबलेट ले लेंगे और डिनर के बाद 2 टेबलेट ले लेंगे। तो नम्या का मूत्रकृचा सिरप एंड नम्या का मूत्रकृचा टेबलेट, ये दोनों साथ में आपको लेना है। तो आपको ये जो बार बार यूटीआई हो रहा है या फिर आपको यूरिन में जलन, कोई भी सिम्टम हो, तो उसको आप बिना एंटीबायोटिक के अंदर से ही ठीक कर सकते हैं। और यदि आप उसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, तो आप वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी है आपकी, या फिर आपको कुछ पूछना है इसके बारे में, या फिर आपको और कोई यूटीआई के बारे में क्वेश्चन है, या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान करें, प्रेगनेंसी प्लानिंग में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। यदि आप इसके लिए हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। वहाँ पे व्हाट्सएप पे इतना ही कहना, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।